अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुर हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सादिक ज़ंजरानी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे जबकि अपोजिशन नाकाम होगी। PDM वालों को हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद और ज़ीशान खानज़ादा ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन अब तक नाकाम हुई और मुस्तकबिल में भी नाकाम होगी। सादिक ज़ंजरानी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात से करप्शन के दरवाजे बंद करेंगे। मुस्तकबिल में पैसे का इस्तेमाल रोकने के लिए कानून साजी पर काम जारी है। सेनेट इलेक्शन के दौरान जिस तरह अपोजिशन ने पैसा चलाया पूरी कौम के सामने है। कोशिश है आइंदा सेनेट इंतखाबात ओपन वोटिंग के जरिए हो। मुस्तकबिल में साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सिफारिशात में कहा गया कि मकसद के हुसूल तक हुकूमत के खिलाफ धरना जारी रहेगा। PDM इजलास में सेनेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के नामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी दारुल-हुकूमत में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास जनवरी से के अमीर मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में आइंदा हफ्ते होने वाले सेनेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के नामों पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि हुकूमत मुखालिफ एहतजाज और मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में इन हाउस तब्दीली पर भी गौर किया गया। PDM कमेटी की सिफारिशात पर इजलास में पेश की गई सिफारिशात के मुताबिक लॉन्ग मार्च 26 मार्च को कराची से एक अवामी इज्तिमा के साथ शुरू होगा। तमाम जुलूस 30 मार्च दोपहर 3 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शुरका के इस्तकबाल के लिए फैजाबाद में मरकजी कैंप लगाया जाएगा। रवाट चौक, 26 नंबर चुंगी, बाराको समेत दीगर अहम जगहों पर कैंप लगाया जाएगा। तमाम जमातें अपने जुलूसों को अलग अलग से मुनज़्ज़म करेंगी, जबकि लॉन्ग मार्च के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ फौरी तौर पर तश्कील दी जाएंगी। कमेटी सिफारिशात के मुताबिक लॉन्ग मार्च के बाद धरना इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मकसद हासिल नहीं होगा। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की जानिब से खवातीन आज़ादी मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन ने बुनियादी हुकूक के हवाले से बैनर और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से मखदूम हलीम कुरैशी अपनी इस रिपोर्ट में। की तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी खवातीन का आलमी दिन मनाया गया। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर खवातीन की अहमियत को उजागर करने के हवाले से सेमिनार और तकरीबात का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, वजीर आजम इमरान खान, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और कासिम सूरी की जानिब से भी आलमी दिन के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। कोरोना वायरस के दौरान भी खवातीन फ्रंट लाइन पर अहम किरदार अदा किया गया। खवातीन जिस रिश्ते से भी मुंसलिक हो जाएं, बहन का रिश्ता हो, माँ का रिश्ता हो या फिर बेटी का रिश्ता हो, हर रिश्ता ही रंगीन नजर आता है। खवातीन के साथ ज्यादती के वाकयात और खवातीन को खामोश करवाने पर फौरी नोटिस लिया जाए। ये जो औरत मार्च है ये ओवरऑल औरतों के हवाले से है कि उनको अपने हुकूक से महरूम रखा गया है। उनको पढ़ाई का हक नहीं मिल रहा, उनको अपनी मर्जी से शादी का हक है। हमारा जो इस साल का मैनिफेस्टो है उसके अंदर हमने मुतालबात की एक लिस्ट दी है। आपको पता है कि कोरोना की वजह से जो हमारी बच्चियां घरों में बैठ गई हैं उनके लिए तालीम के मौके तकरीबन ख़त्म हो गए हैं और वालिदैन उनको दोबारा शायद ही स्कूल भेजें। इसी तरह हेल्थ के इशू हैं, ट्रांसपोर्ट के इशू हैं, वर्क प्लेस पे हरासमेंट के इश्यूज़ हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी तरफ हुकूमत को फ़ौरन तवज्जो देनी चाहिए। खवातीन माशरे में अहमियत की हामिल हैं, बुनियादी हकूक फराम किए जाएं, जबकि औरत आज़ादी मार्च के बाइस नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का मेन गेट बंद कर दिया गया। मखदूम हलीम कुरैशी, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तानी खवातीन ने मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देकर खुद को मनवाया। खवातीन का कौमी खुशहाली और वकार में अहम किरदार है। खवातीन के आलमी दिन पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से खवातीन को खराज तहसीन पेश किया गया। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि खवातीन ने मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देकर खुद को मनवाते हुए अपनी अहमियत उजागर की है। पाकिस्तानी खवातीन का कौमी खुशहाली और वकार में बड़ा अहम किरदार है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भी खवातीन सफ़े अव्वल में अपना किरदार अदा कर रही हैं, जबकि खवातीन बेपनाह एहतराम की मुस्तहिक हैं। खवातीन का आलमी दिन हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन खवातीन के हुकूक उजागर करने के लिए मुख्तस किया गया है।
रावलपिंडी से अफसोसनाक खबर शामिल करते चले, जहां पर शरपसंद अनासिर की फायरिंग से शहीद होने वाले SHO इमरान अब्बास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शेख रशीद अहमद, RPO रावलपिंडी और CPO रावलपिंडी समेत पाक फौज के अफसरान ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं उस्मान मुगल की ये रिपोर्ट। शरपसंद अनासिर की जानिब से फायरिंग से शहीद होने वाले SHO थाना रेस कोर्स मियाँ इमरान अब्बास की नमाज जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान अहमद, CPO रावलपिंडी मोहम्मद हसन यूनस और पाक फौज के अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद इंस्पेक्टर इमरान अब्बास की तदफीन रेस कोर्स कब्रिस्तान में की गई। SHO थाना रेस कोर्स मियाँ इमरान अब्बास की गाड़ी को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने डिप्टी कमिश्नर हाउस के करीब उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपने फैमिली के साथ मौजूद थे। नामालूम अफराद की जानिब से इमरान अब्बास की गाड़ी पर दाईं तरफ से एक ही फायर किया गया, जो कि इमरान अब्बास को गर्दन पर लगा। इमरान अब्बास को जख्मी हालत में फौजी फाउंडेशन अस्पताल मुंतकिल किया गया था। गर्दन पर लगने वाला फायर जानलेवा साबित हुआ। इमरान अब्बास ने सोगवरान में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने इमरान अब्बास पर कातलाना हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि शहीद होने वाले SHO की गाड़ी को तहवील में लेकर तहकीकात भी शुरू कर दी गई। इमरान अब्बास शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास के साहबजादे थे। इमरान अब्बास के वालिद को 21 बरस कबल रावलपिंडी में फायरिंग से शहीद किया गया था। शहीद होने वाले इमरान अब्बास को बेहतरीन कारकर्दगी पर 92 से जायद इनामात से भी नवाजा गया। इमरान अब्बास ने अपने आखिरी वीडियो पैगाम में भी शहादत की ख्वाहिश का इजहार किया था। पुलिस में या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में आपकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको शहादत का दर्जा मिले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने वो शहादत का दर्जा वसूल किया, मेरा अभी बकाया है। दूसरी जानिब थाना गोल्डा के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले वफाकी पुलिस के हेड कांस्टेबल कासिम की नमाज जनाजा अबाई इलाके सरगोदा में अदा कर दी गई। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से हेड कांस्टेबल कासिम शहीद, जबकि सब इंस्पेक्टर जमील और कांस्टेबल कैसर जख्मी हुए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि IG इस्लामाबाद की हिदायत पर मुल्ज़मान की शिनाख्त का अमल भी शुरू कर दिया गया। मोहम्मद उस्मान मुगल, GNN न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान पीपल पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तानी खवातीन को इनकी जिद्दोजहद और नुमायाँ कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया और कहा, हमारी खवातीन हर शोबे में न सिर्फ अपना किरदार अदा कर रही हैं बल्कि फोकियत हासिल करके पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही हैं। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा, रियासत की जिम्मेदारी है कि तालीम और तमाम शोबाए ज़िंदगी में ख़वातीन को यकसा मौक़े फराहम करें। किसी भी शोबे में ख़वातीन की शिरकत किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। अफसोस है कि पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। रियासत को ख़वातीन पर तशद्दुद से बचाव यकीनी बनाना होगा। आज दिन की दुनिया के ख़वातीन में सबसे ज़्यादा मज़लूम और बेकस कश्मीरी ख़वातीन हैं। हमें कश्मीरी ख़वातीन पर भारतीय मुजालिम को उजागर करने की भी ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हमारी फोर्सेज मुल्क को दरपेश तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए चौकस हैं। लाहौर और कराची में दहशतगर्दी के खतरात मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दहशतगर्दों की सरगर्मियों में इजाफे की जानिब इशारा करते हुए कहना था कि अफगानिस्तान से TTP दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है, जबकि अफगानिस्तान में TTP के दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयाँ करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जानों का नजराना पेश करके अमन कायम किया। वज़ीर दाखिला मस्तूंग और वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान करतन तंजीमों के अहम कमांडर्स के मारे जाने पर रद्द-ए-अमल दे रहे थे। सिंध से खबर शामिल करते चलें, जहां सिंध हाई कोर्ट का मुसलसल हुक्म अदूली पर वफाकी सेक्रेटरी खजाना को गिरफ्तार करने का हुक्म 50,000 के एवज काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट में इनलैंड रेवेन्यू अफसर को 7 साल से तरक्की न देने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने मुसलसल हुक्म अदूली पर वफाकी सेक्रेटरी खजाना को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अदालत का रिमास में कहना था कि वफाकी सेक्रेटरी खजाना को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। वफाकी सेक्रेटरी खजाना के 50,000 के एवज काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। गुज़िश्ता समाअत की तंबीह के बाद सेक्रेटरी खजाना ने जवाब जमा नहीं कराया, जबकि 15 दिसंबर 2020 से सेक्रेटरी खजाना से वजाहत तलब की जा रही है। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर का जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 2014 से ग्रेड 21 का मुंतज़िर हो। सेंट्रल सेक्शन बोर्ड की मंजूरी के बावजूद तरक्की नहीं दी जा रही।
دنیا پرامن نہیں ہو سکتی جب تک ہم خواتین کو بطور انسان زندگی جینے کے مواقع فراہم نہیں کرے۔ اسفندیار ولی خان نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پیغام میں کہا کہ معاشرے میں خواتین کمزور سمجھنے کی سوچ کو بدلنا ہوگا اور خواتین کو برابر کا شہری سمجھنا ہوگا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی خان نے کہا کہ دنیا اس وقت تک پرامن اور خوشحال نہیں ہو سکتی جب تک ہم خواتین کو بطور انسان زندگی جینے کے مواقع نہ فراہم کریں۔ معاشرے میں خواتین کو کمزور سمجھنے کی سوچ کو بدلنا ہوگا اور خواتین کو برابر کا شہری سمجھنا ہوگا۔ صنفی امتیاز کے خاتمے سے مہذب معاشرہ قائم ہوگا اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں اسفندیار ولی خان کا کہنا تھا کہ معاشرے کو ترقی پسند بنانے کے لیے خواتین کے حقوق کا تحفظ ناگزیر ہے۔ خواتین کے عالمی دن صرف خواتین سے ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے نہیں منانا چاہیے بلکہ اس دن کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانے کا بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی خواتین کو یکساں مواقع فراہم کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی میں خواتین کے لیے کوئی الگ تنظیم یا عہدہ نہیں بلکہ ہر تنظیمی عہدے پر ان کو مردوں کے برابر نمائندگی دی جاتی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی معاشرے میں ملک کی خدمت کے لیے خواتین کے کردار کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ان کی جرات اور جدوجہد کو سلام پیش کرتی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فیصل وارڈا نے الیکشن کمیشن کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے فیصل وارڈا کی فوری سماعت سے متعلق درخواست منظور کر دی۔ سابق وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل وارڈا نے الیکشن کمیشن کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل وارڈا کی جانب سے نااہل ہونے کے خطرے کے پیش نظر الیکشن کمیشن کے 24 فروری کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے حقائق کے برخلاف میری درخواست مسترد کی۔ الیکشن کمیشن کو میرے خلاف شکایات سننے کا اختیار نہیں، میں نے اعتراض کیا جسے مسترد کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو میرے خلاف نااہلی کیس سے روکا جائے۔ عدالت نے فیصل وارڈا کی فوری سماعت سے متعلق درخواست منظور کر لی۔ ایک قوم ایک ملک ایک منزل قرارداد پاکستان پاس ہونے کے تاریخی دن کی یاد میں آئی ایس پی آر نے نیا پرومو جاری کر دیا۔ پرومو میں قائد کی پاکستان حاصل کرنے کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو پیغام دیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے یوم پاکستان کی مناسبت سے ایک اور نیا پرومو جاری کیا ہے۔ پرومو میں یوم پاکستان کے حوالے سے ایک قوم ایک منزل کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پرومو میں قائد کی پاکستان حاصل کرنے کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا پیغام ہے اور پاکستانی قوم کے عزم اور حوصلے کو بیان کیا گیا ہے۔ پرومو میں دکھایا گیا ہے کہ متحد ہو کر پاکستانیوں نے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ یوم پاکستان پاکستان کی تاریخ کا اہم دن ہے۔ اس دن قرارداد پاکستان پیش کی گئی جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے برصغیر میں مسلمانوں کے جدا وطن کے حصول کے لیے تحریک شروع کی تھی اور 7 برس کے بعد اپنا مطالبہ منظور کرانے میں کامیاب رہی۔ وہ مطالبہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہ نغمہ علی ظفر اور آئمہ بیگ نے مل کر گایا ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف مورچہ زن کسانوں نے مودی سرکار کو ہلا کر رکھ دیا۔ مظاہرین نے بجٹ سیشن کے دوران پارلیمنٹ کے گھراؤ کی تیاریاں مکمل کر لی۔ کاشتکاروں کا دلی کی طرف جانے والی بڑی سڑکیں بلاک کر کے احتجاج جاری ہے۔ بھارتی کسانوں کے مودی کی چہرے کی ہڈی بن گئے۔ کاشتکار مودی سرکار کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹ گئے۔ مظاہرین نے ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کی ہائی ویز بلاک کر دیں۔ ہزاروں مظاہرین نے ہریانہ ایکسپریس وے بند کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ خواتین کسان کالے کپڑے پہن کر ریلیوں میں شریک ہوئیں۔ پنجاب سے 50,000 خواتین کسان وومن ڈے پر دلی پہنچ گئی۔ بھارتی پنجاب میں بچے اور بڑے اپنے تحفظ کے لیے کرپان کے گر بھی سیکھ رہے ہیں۔ کسان رہنماؤں نے زرعی قوانین واپس نہ ہونے پر پارلیمنٹ کے گھیراؤ کا اعلان کر رکھا ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ کا دوسرا بجٹ سیشن کل سے شروع ہو رہا ہے۔ کانگریس ہریانہ ریاست میں بی جے پی حکومت کے خلاف 10 مارچ کو تحریک عدم اعتماد لائے گی۔ دوسری جانب خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ٹائم میگزین نے احتجاج میں شریک خواتین کسانوں کو سرورق میں جگہ دی ہے۔ کسانوں کا پیغام تھا انہیں ڈرایا اور خریدا نہیں جا سکتا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے اپنی صاحبزادے کے لیے فاسٹ بالر شاہین آفریدی کے رشتے آنے کی تصدیق کر دی ہے۔ کہا شاہین آفریدی کے گھر والوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔
समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में शाहिद आफरीदी का कहना था कि शाहीन के घर वालों ने मेरी बेटी के रिश्ते के लिए राब्ता किया है। दोनों ख़ानदान एक दूसरे से राब्ते में हैं। जोड़े आसमानों पर बनते हैं और अगर अल्लाह ताला की मर्जी होगी तो ये जोड़ा भी बन जाएगा। इनका मज़ीद कहना था कि मेरी दुआएं हैं कि शाहीन आफरीदी ज़िंदगी में कामयाब हों। याद रहे कि शाहीन आफरीदी की वालिद अय्याज़ खान ने दावा किया था कि शाहीन आफरीदी के लिए शाहिद आफरीदी की बेटी का रिश्ता मांगा है और इनके ख़ानदान ने रिश्ता देने पर रजामंदी ज़ाहिर की है इनका कहना था कि शाहिद आफरीदी की बेटी के साथ मंगनी की रस्म जल्द तय पा जाएगी। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने शाहिद आफरीदी की जानिब से इनके लिए दुआओं और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया है। कहा, दुआओं और नेक तमन्नाओं के लिए आपका मशकूर हूँ, आप कौम का फ़ख्र हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में शाहीन शाह आफरीदी ने शाहिद आफरीदी को जारी करदा बयान के रद्दअमल में कहा कि लाला, दुआओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। पूरी कौम पर आप पर फ़ख्र करती है। याद रहे कि शाहिद आफरीदी की जानिब से शाहीन आफरीदी का रिश्ता आने की तस्दीक की गई थी, जिसमें इन्होंने फास्ट बॉलर को कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया था और दुआएँ भी दी थी। आवाम की लापरवाही के बायस कोरोना वायरस से मजीद 22 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 13,227 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1,592 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना से अब तक मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 5,92,100 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 18,415 तक जा पहुंची। लापरवाही का नतीजा मुसलसल अमवात का सबब बन रही है। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 13,227 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,592 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। एक्टिव केसेस की तादाद 18,415 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक 1,609 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ताहम 5,60,458 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार के 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के दौरे, कोताही पर CPO मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को ओहदों से हटा दिया। मुतादिद अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रात गए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौसा का दौरा किया और अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला ने मरीजों और तीमारदारों की शिकायत पर एमएस डॉक्टर मोहम्मद ताहिर को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। इन्होंने थाना सिटी तौसा का भी दौरा किया और हवालात में बंद मुल्ज़िमात से गुफ्तगू की, जबकि थाना आने वाले सायरीन की फौरी दादसी की हिदायत की। वज़ीर-ए-आला ने तौसा शहर के दौरे के दौरान सफाई के नाक़िस इंतजामात पर SC पब्लिक हेल्थ, SDO पब्लिक हेल्थ, एक्साइन, हाईवे और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तौसा में रेस्क्यू 1122 सेंटर का भी दौरा किया और अमले से गुफ्तगू की। तौसा के दौरे के बाद वज़ीर-ए-आला सरदार उस्मान बुज़दार रात गए डेरा गाजी खान पहुंचे और डेरा गाजी खान टीचिंग हेल्थ अस्पताल का दौरा किया। वज़ीर-ए-आला ने मरीजों से अद्वियात और थर्मामीटर बाजार से मंगवाने का नोटिस लेते हुए मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ पताफी को मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने वारंट दी कि अफसरान अब काम करेंगे या घर जाएंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब आवाम को सहूलतें न देने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आवाम को रिलीफ न देने वाले अफसरों की पंजाब में कोई जगह नहीं। इन्होंने कहा कि पंजाब के हर जिले में जाऊंगा और आवाम के मसाइल खुद हल करूंगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार डेरा गाजी खान के बाद सुबह 4 बजे मुल्तान पहुंचे और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का अचानक दौरा करके तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि कार्डियोलॉजी की नई इमरजेंसी का काम जल्द मुकम्मल कराया जाए। कैप्टन सफदर की जानिब से अंसारी बरादरी के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने के खिलाफ सियालकोट में अंसारी बरादरी सरापा एहतजाज है। आल पाकिस्तान अंसारी बरादरी के सदर नवाज अंसारी इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम शेख के साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। अंसारी बरादरी के ख़िलाफ़ जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कुछ दिन कबल जबकि NA-75 में इलेक्शन हो रहा था, उस वक़्त कुछ नाज़ेबा अल्फाज बोले थे जो कि डायरेक्टली अंसारी बरादरी के ख़िलाफ़ बोले गए थे। तो इस सिलसिले में अंसारी बरादरी एक भरपूर अंदाज में प्रोटेस्ट भी कर रही है कैप्टन रिटायर्ड सफदर से, और इनका ये कहना है कि जो उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसको फिल फॉर उसके ऊपर माफ़ी भी मांगी जाए और अपने अल्फाज भी वापस लिए जाएँ। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नवाज़ अंसारी साहब जो कि आल पाकिस्तान अंसारी बरादरी के प्रेसिडेंट भी हैं, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैप्टन रिटायर्ड सफदर से इनका क्या मुतालबा है। जी क्या जी हमारा मुतालबा ये है कि कैप्टन साहब ने
جب آئے تھے وزیر آباد تو وہاں پہ انہوں نے ایک بیان کے اوپر، ایک سیاسی بندے کے بیان کے اوپر انہوں نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے اس بندے کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ انصاری برادری والوں آپ کدھر ہو، چودھریوں کی لڑائی میں کمیوں کا کیا کام ہے۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر یہ بیان، اگر یہ بات نام لے کے کرتے تو ہمیں برادری کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ہماری برادری میں 1.5 سے 2 کروڑ ہمارا پنجاب میں ووٹر ہے، اور ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ کیپٹن صاحب اس بات کی وضاحت کریں جو انہوں نے کہا ہے، اور فوراً انصاری برادری سے معافی مانگے۔ بالکل جی، نواز انصاری صاحب کا یہی کہنا تھا۔ تو ان کی جو برادری ہے ان کی طرف سے، ان کی جانب سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب اپنے وضاحت کریں بیان کی۔ بہت شکریہ ندیم، آپ ہمیں آگاہ کرے تھے۔ فیروز والا سے خبر شامل کرتے چلیں، جہاں پر سکھیاں پل پر ٹرک اور موٹر سائیکل میں تصادم، ایک خاتون سمیت 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ افسوسناک واقعہ فیروز والا میں سکھ چوک میں پیش آیا، جہاں پر ٹرک ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری نے 3 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ موٹر سائیکل سوار میاں بیوی شیخو پورہ سے لاہور جا رہے تھے کہ راستے میں سکھیاں پل پر ٹرک کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت مصباح اور عامر کے نام سے ہوئی، جو کہ شیخو پورہ کے رہائشی بتائے جا رہے ہیں۔ لودھرا میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس بیٹ نمبر 20 کا قابل تعریف اور احسن اقدام، روڈ سیفٹی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کرتے ہوئے شہریوں کو روڈ سیفٹی کے لیے آگاہی دی اور سبسڈی ریٹ پر ہیلمٹ ریفل چیکس بھی دی۔ ڈی ایس پی سید رضوان شاہ نے شہریوں کو مکمل طور پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اگر انسان ٹریفک قوانین پر عمل پیرا ہو تو ایکسیڈنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شہری ٹریفک قوانین پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی ٹریفک قوانین کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگوں کی جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے۔ جبکہ محفوظ ہماری شہرائیں ہوں گی تو محفوظ پاکستان ہوگا۔ سیمینار میں ایک سٹال بھی لگایا گیا جس میں شہریوں کے لیے سیفٹی کونز، ہیلمٹ، ریفلیکٹر جیکٹس، فرسٹ ایڈ باکس سبسڈائز ریٹ پر دیے گئے۔ شہریوں نے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس بیٹ نمبر 20 کے احسن اقدام کو سراہا۔ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے اوکاڑا یونیورسٹی میں تقریب کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریبات میں اوپن مائک سیشن اور سیمینار شامل ہیں۔ طالبات کی جانب سے اسٹال بھی لگائے گئے۔ اس موقع پر اوکاڑا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر نے خواتین کے عالمی دن پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ خواتین معاشرے کا اہم جزو ہیں اور ان کی شمولیت کے بغیر معاشرتی اور اقتصادی ترقی ممکن نہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اوکاڑا یونیورسٹی کی انتظامیہ معاشرے سے صنفی تفریق کے خاتمے کے لیے طلباء و طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے مساوی مواقع اور سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ تقریب کی افتتاحی سیکشن سے خطاب کرتے ہوئے شعبہ ایجوکیشن کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر نسرین اختر کا کہنا تھا کہ اس سال کی تقریبات کا عنوان خواتین اور لیڈرشپس ہے اور ہم لیکچرز اور تقاریر کے ذریعے اس حقیقت کو آشکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین معاشرتی ادارے میں شمولیت اختیار کرنے کی اہل ہیں اور وہ کسی بھی لحاظ سے صنف مخالف سے کم نہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر میرا خاندان میرا صاحبان کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں جس میں خواتین میں بڑی تعداد میں شریک ہوئیں، ریلی جماعت اسلامی کے زیر قیادت نکالی گئی۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں محمد افضل گجر۔ آریوالا میں خواتین کا عالمی دن منانے کے حوالے سے جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں خواتین کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ ریلی میں شریک خواتین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر میرا جسم میری مرضی کے خلاف نعرے درج تھے۔ سیکولر لابی کے ایجنڈوں کو یہاں پر پروموٹ نہ کیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، جو حقوق عورت کو دیے ہیں، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے اور ایک عزت دار عورت کی حیثیت سے ہم اس پہ راضی، مطمئن اور خوش ہیں۔ ریلی کے مقررین خواتین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا دین اسلام ہمیں باپردہ رہنے اور اپنے گھر میں رہ کر اپنے خاندان کا خیال رکھنے اور اپنی عزت کو گھر میں محفوظ رکھنے کا درس دیتا ہے۔ ہمارا مذہب بہت ہی مہذب دین ہے۔ ہم اپنے دین پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا آخرت میں فلاح پا سکتے ہیں۔ ریلی ایچ بلاک سے نکل کر مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی بلدیہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے اطراف میں پولیس کی جانب سے سخت سیکورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ شیر گڑھ ہیکرز کے نشانے پر متعدد جاز کیش فرنچائز کے اکاؤنٹس خالی کر دیے۔ موبائل شاپ مالکان لاکھوں روپے سے محروم ہو گئے۔
हैकर ने शेरगढ़ में बड़ी वारदात डालते हुए मुतादिद जायज़ कैश फ्रेंचाइज को लाखों रुपए से महरूम कर दिया। मुतासरीन का कहना है कि हैकर ने हमारे अकाउंट हैक करके सबसे पहले हमारी सिम में तब्दील की और हमारे अकाउंट से रकमें निकाल ली। मुतासरीन के मुताबिक इनके अकाउंट से तकरीबन 3 लाख रुपए निकाले गए, जिस डिवाइस से हर सिम में तब्दील की गई इसकी लोकेशन खैबर पख्तूनख्वा में आ रही है। जायज़ कैश फ्रेंचाइज का कहना है कि हमारे अकाउंट्स में जो जमा पूंजी थी वो हैकर निकाल चुके हैं। इन हैकर्स के खिलाफ जल्द अज जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए हमारी रकम वापस दिलाई जाए। और आखिर में खबर शामिल करते चलें शुजाबाद से, जहां पर खवातीन के हुकूक के आलमी दिन के मौके पर खवातीन पर तशद्दुद, लड़की के ससुरालियों ने तलाक के बाद लड़की को ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की। मुतासरीन और अहल इलाका एहतजाज करने लगे। शुजाबाद बस्ती आरिफ वाला में खवातीन के हुकूक के आलमी दिन के मौके पर खवातीन पर तशद्दुद किया गया। लड़की के शोहर अब्दुल शकूर ने दर्जनों लोगों की मौजूदगी में तलाक दे दी और फिर अब्दुल शकूर और इसके साथियों फारूक, आसिफ, काशिफ और रमज़ान ने तलाक के बाद लड़की को ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की। वालिदा और लड़की पर तशद्दुद किया, जिस पर मीडिया नुमाइंदगान वहाँ कवरेज के लिए गए तो मीडिया को कवरेज से भी रोक दिया। मुतासरीन ने 15 पर पुलिस को इतला की मगर पुलिस न पहुंची। मुतासरीन और अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए इंसाफ की अपील की है। JNN से फिलवत के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।